क्रिकेट वैसे तो जेंटलमैन गेम कहलाता है, लेकिन बाज दफा कुछ खिलाड़ी इस खेल के दौरान भी मक्कारियां दिखाने से बाज नहीं आते। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही चालाकियां या मक्कारियां दिखाएंगे जो खिलाड़ियों ने मैच के दौरान लगाने की कोशिश की, लेकिन कैमरे की आंख ने पकड़ लिया। नंबर 1, दुनिया क्रिकेट में इससे बढ़कर चीटिंग किसी क्रिकेटर ने नहीं की होगी। इस वाक़े के बाद मुबस्सरीन ने यहाँ तक लिख दिया कि एक रोजा क्रिकेट मर चुकी है। दोस्तों, ये 1981 के एक वनडे में होने वाला अफसोसनाक और नाकाबिले फरामोश वाकया है, जब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने स्पोर्ट्समैनशिप की धज्जियां बिखेरते हुए अंडर आर्म डिलीवरी की थी। ये ग्रेग चैपल और आयन चैपल के भाई ट्रेवर चैपल थे, जिन्होंने अपने भाई और कप्तान ग्रेग चैपल के कहने पर ऐसा किया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान ये सीरीज का तीसरा मैच था। मैच टाई करने के लिए न्यूजीलैंड को आखिरी गेंद पर 6 रन दरकार थे। ऑस्ट्रेलिया मैच जीत सकता था, लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और बॉलर ने अंडर आर्म बॉल का इंतहाई मुतनाज़े फैसला किया। ट्रेवर ने अंडर आर्म बॉल तो कर दी, लेकिन वो सारी उम्र इस गलत फैसले से छुटकारा ना पा सके। ग्राउंड में ही शायकीन ने उन्हें चीटर कहना शुरू कर दिया, हत्ता कि इस चीटिंग की पादाश में उनकी बीवी उन्हें छोड़कर चली गई। दोस्तों, आगे और भी वीडियोस हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को दबा दें। नंबर 2, कॉट बिहाइंड की अपील के दौरान एक बल्लेबाज सबसे ज्यादा बेहतर जानता है कि गेंद ने बल्ले को छुआ है कि नहीं। एडम गिलक्रिस्ट जैसे बल्लेबाज तो ऐसे भी थे कि अंपायर की उंगली उठने से पहले ही क्रीज छोड़कर चले जाते थे, लेकिन वहीं क्रिस गेल जैसे खुदगर्ज और चीटर क्रिकेटर भी हैं। पाकिस्तान के खिलाफ एक वनडे मैच में गेल 99 रन पर बैटिंग कर रहे थे। पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत थी। रॉ इफ्तिखार की गुड लेंथ डिलीवरी को गेल सही से खेल न सके और गेंद बल्ले को छूती हुई विकेट कीपर के हाथों में महफूज हो गई। वाज़े एज के बावजूद अंपायर ने आउट ना दिया, ना ही गेल टस से मस हुए। आप ही बताएं, ये चीटिंग नहीं तो और क्या थी। नंबर 3, अनफेयर प्ले की एक और मिसाल आपको दिखाते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले गए एक टेस्ट मैच के दौरान बल्लेबाज ने लेग साइड पर जाती हुई गेंद को पीछे की जानिब खेल दिया। ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर गेंद की तरफ लपका, गेंद उसकी रेंज से दूर थी, तभी उसने अपना एक दस्ताना उतारा और गेंद पर फेंक दिया। इस पर कमेंटेटर भी चीख उठे कि कवानीन इस चीज की इजाजत नहीं देते। अंपायर ने विकेट कीपर की इस बेईमानी पर भारत को 5 रन अवार्ड किए। MS धोनी दुनिया के सबसे कामयाब तरीन कप्तान हैं। उन्हें ज़हीन तरीन क्रिकेटर भी कहा जाता है, लेकिन वो भी चीटर निकले। लॉर्ड्स में खेले जाने वाले एक मैच में उनकी धोखेबाजी सारी दुनिया ने देखी। इंग्लिश टीम बैटिंग कर रही थी और 5 विकेट पर 276 रन बना चुकी थी। पीटरसन भारतीय बॉलर्स का भरकस निकाल रहे थे। इसी दौरान केविन पीटरसन ने जहीर खान की बाहर जाती गेंद पर चौका मारने की कोशिश की। गेंद ने बल्ले का किनारा छुआ और सीधा धोनी के ग्लव्स में चली गई और धोनी और पूरी टीम ने विकेट का जश्न मनाया। लेकिन अंपायर ने पेविलियन की तरफ जाते हुए पीटरसन को अचानक रोक लिया। रीप्ले देखा गया तो धोनी की बेईमानी पकड़ी गई। धोनी के कैच थामने से पहले गेंद जमीन पर लग चुकी थी। धोनी तो इसे आउट करार दे रहे थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। नंबर 5, दोस्तों, क्रिकेटर्स गेंद को चमकाने के लिए थूक या पसीने का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर माथे पर आने वाले पसीने से ही गेंद को चमकाया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के इस मैच में अफ्रीकी खिलाड़ी ने जानबूझकर गेंद को दोनों बगलों में रगड़ा, जिसे किसी सूरत काबिल कबूल नहीं करार दिया जा सकता। अंपायर ने भी फौरी एक्शन लिया और इस फील्डर के पास जा पहुंचे कि हाँ भाई, आखिर क्या वजह थी ऐसा करने की। नंबर 6, 2003 के वर्ल्ड कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच जारी था। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स बगैर किसी नुकसान के 99 रन बना चुके थे। हरभजन सिंह 14वां ओवर कराने आए तो पहली ही गेंद लेग स्टंप पर पिच होने के बाद तेजी से टर्न हुई। स्लिप में खड़े गंगोली ने गेंद थामकर कैच की अपील कर दी। हरभजन जानते थे कि ये आउट नहीं है, लेकिन गंगोली बजिद थे कि ये कैच है। रीप्ले देखा गया तो गेंद गंगोली के हाथ में आने से पहले जमीन को छू चुकी थी और ये कैच नहीं था। स्टेडियम में मौजूद शायकीन ने भी गंगोली का खूब मजाक उड़ाया।
नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के एक मैच में वेस्ट इंडियन स्पिनर रॉजर हार्पर ने माइकल ब्योन को गेंद कराई, जिसे बैट्समैन ने सीधा खेल दिया। गेंद हार्पर की तरफ गई, जिन्होंने डाइव लगाकर गेंद को पकड़ा और कैच का जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन ये क्लीन कैच नहीं था, नीचे झुकते हुए गेंद उनके हाथ से निकल चुकी थी। मगर हार्पर ने ऐसे जश्न मनाया कि उन्होंने एक बेहतरीन कैच पकड़ा है। हार्पर ने जमीन पर गिरी गेंद को उठाकर आउट जाहिर किया, जो एक वाज़े बेईमानी थी। नंबर 8, डेनिस लिली ऑस्ट्रेलिया के मशहूर फास्ट बॉलर रहे हैं, लेकिन ये वाकया उनकी बल्लेबाजी को लेकर है। एक मैच के दौरान ये एल्यूमिनियम का बल्ला लेकर आ गए। हरीफ कप्तान को इस बात पर तशवीश हुई कि इस बल्ले की वजह से गेंद खराब हो रही है। अंपायर्स ने लिली को इस बल्ले से बैटिंग करने से रोक दिया, जिस पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में आकर अपना बल्ला दूर फेंक दिया। इसे कहते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। रिवायती बल्ले की बजाय एल्यूमिनियम का बल्ला इस्तेमाल करने की डेनिस लिली की बेईमानी पकड़ी गई, लेकिन फिर भी वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे, बल्कि उल्टा तेवर दिखाते रहे। नंबर 9, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स तो जैसे क्रिकेट को अपनी जागीर समझते हैं, इसलिए अक्सर इस खेल से छेड़छाड़ करते रहते हैं। श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के जस्टिन लेंगर ने भी अंपायर्स को गुमराह करने की कोशिश की। श्रीलंकन बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलियाई पेसर की गेंद को फाइन लेग की जानिब खेला और 1 रन के लिए दौड़ा। फील्डर के थ्रो फेंकने तक दोनों रन मुकम्मल हो चुके थे। इसी दौरान लेंगर छुपके से आए और जानबूझकर एक बेल उड़ा दी। लेंगर ने यह काम इतनी सफाई से किया कि कमेंटेटर्स भी पहली नजर में ना जान सके कि आखिर हुआ क्या है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अंपायर से राब्ता किया, इससे पहले कि आउट दिया जाता। रीप्ले से सारा मंजर वाज़ेह हो गया। नंबर 10, कैंगरूज के देश में खेला जाने वाला पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का ये मैच इंतहाई सनसनीखेज हो चुका था। कैंगरूज को 5 ओवर्स में 35 रन दरकार थे। ग्रीन शर्ट्स को 3 विकेटों की तलाश थी। ऐसे में शायकीन ने अजीब नजारा देखा। पाकिस्तानी कप्तान शाहिद खान अफरीदी स्क्रीन पर कुछ इस तरह नमूदार हुए कि गेंद को हाथ में पकड़े किसी सेब की तरह चबा रहे हैं। अफरीदी की इस हरकत को कैसे कबूल किया जा सकता था? नतीजा ये निकला कि उन पर अगला मैच खेलने पर पाबंदी लगा दी गई। अफरीदी मैच भी हार गए और रुसवाई भी हिस्से में आई। नंबर 11, 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाने वाला मुल्तान टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ के लिए आखिरी साबित हुआ। इस मैच की खास बात इंजमामुल हक की फतहगर इनिंग्स थी, जिसने पाकिस्तान को बदनामी के दाग से बचा लिया। लेकिन उधर राशिद लतीफ पर चीटिंग का धब्बा जरूर लग गया। बांग्लादेशी बल्लेबाज अलोक कपाली का एक एज राशिद लतीफ की जानिब आया। राशिद ने कैच थामने की कोशिश की, लेकिन डाइव लगाते हुए गेंद नीचे गिर गई। राशिद लतीफ ने नीचे गिरी हुई गेंद को उठाया और कैच जाहिर किया। इस हरकत की पादाश में राशिद लतीफ पर 5 मैचों की पाबंदी लग गई और फिर वो कभी टेस्ट मैच ना खेल सके। इसी बरस उन्हें वनडे क्रिकेट से भी रुखसत होना पड़ा। नंबर 12, अहमद शहजाद वैसे तो अपनी सेल्फियों से जाने जाते हैं, लेकिन क्रिकेट के मैदानों में उनकी ओवर एक्टिंग भी खासी मशहूर है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ छोटी सी इंजरी को खौफनाक हादसा बनाने का एक्ट ऐसे किया कि एम्बुलेंस मैदान में उतारना पड़ गई। कुछ ही देर बाद वो हट्टे कट्टे भी हो गए। 2019 के पाकिस्तान कप में भी उनकी ओवर एक्टिंग और चीटिंग सबने देखी। केपी के खिलाफ मैच में बल्लेबाज ने ऊंची शॉट खेली, गेंद सीधी अहमद शहजाद के पास आई, लेकिन वो उसे थामने में नाकाम रहे। गेंद वाज़ेह तौर पर ग्राउंड पर लगी थी, लेकिन अहमद शहजाद ने यूं जाहिर किया कि जैसे वो कुछ जानते ही नहीं। थर्ड अंपायर का इशारा बनाते हुए कहा कि कैमरे की मदद से देखा जाए कि ये कैच है कि नहीं। शहजाद की इस हरकत पर कमेंटेटर भी खासे हैरान हुए। श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में भी मौसूफ गेंद को जमीन पर से उठाकर कैच करने का नाटक कर चुके हैं। नंबर 13, बाज क्रिकेटर जानबूझकर ऐसी हरकत करते हैं जो खेल की स्पिरिट के बिल्कुल मुनाफी होती है। भारत के खिलाफ एक मैच में श्रीलंकन ओपनर सूरज रामदेव ने भी कुछ ऐसा ही किया। भारत को श्रीलंका के खिलाफ फतह के लिए सिर्फ 1 रन दरकार था। उधर सहवाग भी अपनी 13वीं सेंचुरी से 1 रन की दूरी पर थे। ऐसे में श्रीलंकन स्पिनर ने एक बड़ी नो बॉल कर दी। सहवाग ने इस गेंद को छक्के में बदल दिया, लेकिन उनकी ये शॉट रायगा गई, क्योंकि नो बॉल होने की वजह से टारगेट पूरा हो गया और छक्का स्कोर बोर्ड में ऐड न हो सका। यूं सहवाग की सेंचुरी रिकॉर्ड का हिस्सा न बनी। इस चीटिंग की पादाश में सूरज मियां टीम से आउट हो गए।